नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छठे भाव के बारे में। देखिए, मैंने कुछ टाइम पहले एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोगों ने प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट हाउस लॉट्स इन डिफरेंट हाउसेस के बारे में बात करनी शुरू की थी और ये सीरीज़ मैंने 5th हाउस तक करी थी और उसके बाद हम लोग इसको आगे नहीं कंटिन्यू कर पाए, तो आज से हम लोग ये सीरीज़ दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ छठे भाव के बारे में। देखिए दोस्तों, जो छठा भाव है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाव है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भाव भी कहूँगा इसको मैं, बिकॉज़ जो 6th हाउस है इसमें बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस घर से निकाल सकते हैं। जो छठा भाव है इसको रोग भाव भी कहा गया है, ऋण भाव भी कहा गया है, क्योंकि इससे हम लोग डिजीज़ेस भी देखते हैं, उसके बाद हम डेथ्स भी देखते हैं, यानी कि हमारे पे जो उधार आते हैं उनको भी हम इस घर से देखते हैं। और इसके अलावा शत्रु भी इसी भाव से देखे जाते हैं। अगर हम दुस्थानों के बारे में बात करें, यानी कि जो खराब घर माने गए हैं ज्योतिष में, वो होते हैं 6th, 8th और 12th। तो इन घरों में 8th हाउस को सबसे खराब माना गया है, उसके बाद छठा भाव आता है और उसके बाद 12th भाव आता है। तो इस कैटेगरी में आने की वजह से जो 6th हाउस है ये एक बैड हाउस माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी प्लैनेट इस घर में प्लेस्ड होगा तो वो ब्लेमिश्ड हो जाएगा, वो अस्त हो जाएगा, या बहुत लोग उसको दग्ध भी कहते हैं कि यानी बर्न्ड हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इतनी अच्छी नहीं मानी गई है और इसको खराब घर बोला गया है। अगर हम 6th लॉर्ड की बात करें तो ये त्रिषडाय की कैटेगरी में आता है, यानी कि 3rd, 6th और 11th हाउस इसकी एक कैटेगरी है। और ऐसा कहा जाता है कि जो 3rd लॉर्ड है, जो 6th लॉर्ड है और जो 11th लॉर्ड है, ये मैलेफिक लॉर्ड्स होते हैं और जहाँ पे भी ये प्लेस्ड होते हैं या जिन भी प्लैनेट्स के साथ ये प्लेस्ड होते हैं उनका ब्लेमिश करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस वजह से जो 6th लॉर्ड है वो भी मैलेफिक माना गया है। ये तो हो गई दो नेगेटिव कैटेगरीज 6th हाउस की, लेकिन एक और कैटेगरी ज्योतिष में होती है जिसको हम उपचय स्थान कहते हैं, यानी कि 3rd, 6th, 10th और 11th हाउस ये इस कैटेगरी में आते हैं। और ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो ये हाउसेस हैं उपक्षय यानी कि हाउस ऑफ ग्रोथ, तो जो भी प्लैनेट इन घरों में प्लेस्ड होता है उनकी ग्रोथ होती है। कभी भी कोई ग्रह 3rd में प्लेस्ड होगा, 6th में प्लेस्ड होगा, 10th में प्लेस्ड होगा और 11th में प्लेस्ड होगा तो उनकी ग्रोथ होगी। तो अगेन ये एक और डिफरेंट एंगल आ जाता है छठे भाव का। तो जब हम इस घर की बात करें तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने की। तो इस कारण जैसे मैंने बाकी हाउसेस की कैटेगरी में क्या किया कि हम लोगों ने एक ही वीडियो में 5th हाउस में जैसे मैंने किया था कि एक ही वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर लिया, हाउस के बारे में भी और उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेस में भी। बट 6th हाउस ऑनवर्ड्स में ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत मेरे व्यूअर्स के, आप लोगों के बहुतों के क्वेश्चंस आए कि बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो हम कोशिश करेंगे कि जब अब हम 6th हाउस की सीरीज़ करते हैं तो हम ऑलमोस्ट हर हाउस के ऊपर जहाँ पे भी 6th लॉर्ड प्लेस्ड होगा उस पर एक वीडियो करें और कोशिश करें कि थोड़ा सा हम लोग इसमें डिटेल में जाएं। तो देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो 6th हाउस है वो रोग भाव को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डिजीजेस हम लोग इस घर से देखते हैं। तो ये एक इसका फीचर है जो हमें ध्यान देना है। यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है कि जो प्लैनेट इस घर में प्लेस्ड होगा यहाँ पे या 6th लॉर्ड से एसोसिएटेड होगा तो उसके जो कारक तत्व हैं वो स्पॉइल हो जाएंगे और उससे रिलेटेड डिजीज़ होने के
चांसेस बनते हैं। तो जब भी हम डिजीज़ को स्टडी करें तो ये चीज़ हमें ज़रूर ध्यान से देखनी है। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर किसी का 5th लॉट कनेक्ट हो जाए 6th लॉट के साथ, तो वहाँ पे पेट की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। जस्ट एग्जांपल है एक। तो इस तरह से हम डिटेल में जा सकते हैं डिजीज़ के ऊपर और देख सकते हैं कि कौन से हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्ट हो रहा है 6th लॉर्ड के साथ, या 6th हाउस में प्लेस्ड होके उस पर मेलेफिक एस्पेक्ट्स पड़ रहे हैं और वो किस हिसाब से एफ्लिक्शन आ रही है, उससे हम लोग डिजीज़ को निकाल सकते हैं किसी भी प्लैनेट के। अगर किसी प्लैनेट के कारक तत्व स्पॉइल हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी डिजीज़ हो सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत एलैबोरेट टॉपिक है डिजीज़ का। तो जब हम डिजीज़ के ऊपर सीरीज़ करेंगे तो इसको ज़रूर कवर करेंगे, बट बिकॉज ये वीडियो 6th हाउस के ऊपर है तो इसलिए बहुत डिटेल में हम नहीं जा सकते। इसके अलावा हमने बात की डेब्ट्स की, यानी कि हमारे ऊपर जो उधार आते हैं उसको भी ये घर रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी हम 6th हाउस से देखते हैं। तीसरी चीज़ हम कहते हैं एनिमीज़ भी हम इस घर से देखते हैं। देखिए जो 7th हाउस है वो हम पब्लिक में अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, और फ्रेंड्स जो हैं हमारे वो भी हम लोग 7वें घर से देखते हैं। तो जो 6th हाउस है वो 12th फ्रॉम 7th है, यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स का लॉस हो रहा है, विच मीन्स आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, बिकॉज ऑफ नो फ्रेंड्स यू कैन हैव एनिमीज़, आपके दुश्मन ज़्यादा होंगे क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाले लोग कम हो जाते हैं। इस वजह से जो छठा भाव है वहाँ से हम लोग आपके शत्रु भी देखते हैं। तो ये तो हो गए कुछ सिग्निफिकेशंस 6th हाउस के। अब हमारे को 6th हाउस पॉजिटिव रिजल्ट्स कब देगा, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पे होने का मतलब है कि हम लाइफ में डिजीज़ फ्री होंगे, हम डेब्ट फ्री होंगे, हम एनिमी फ्री होंगे। वो तब पॉसिबिलिटी है अगर आपका पूर्व पुण्य बल स्ट्रॉन्ग है। देखिए जो 5th हाउस है, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि वो पूर्व पुण्य को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे गुड कर्मास का जो हम बैलेंस लेके आए हैं इस जन्म में उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसको हम 5th हाउस से देखते हैं। तो देखिए हमने ये चीज़ पहले भी कई बार बात की है कि किसी भी घर से जो उसका 12th हाउस है वो उस घर का लॉस होता है। तो अगर आप छठे भाव से उसका 12वां घर देखेंगे तो 5th हाउस बन जाता है। तो यानी कि जो पूर्व पुण्य है आपका जो 5th हाउस है वो 6th का लॉस है, यानी कि अगर किसी का भी 5th हाउस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ऑटोमेटिकली 6th हाउस का लॉस हो जाएगा, यानी उसको 6th हाउस के बैड इफेक्ट्स नहीं फील करने पड़ेंगे। तो इसी कारण कहा जाता है कि अगर पूर्व पुण्य स्ट्रॉन्ग है, यानी कि 5th हाउस जो है उस पर बेनिफिक एस्पेक्ट्स हैं, 5th लॉर्ड जो है वो स्ट्रेंथ में कुंडली में बैठा हुआ है, तो ऐसे केसेस में 6th हाउस के नेगेटिव इफेक्ट्स किसी भी इंसान को नहीं झेलने पड़ते। जैसे मैंने बताया ही है कि जो भी प्लैनेट 6th में प्लेस्ड होता है वो जनरली उसमें ब्लेमिश आ जाता है, लेकिन जैसे कि हम लोग बात करते हैं देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। तो जो मंगल है वो इस केस में एक एक्सेप्शन है, और ऐसा माना जाता है कि अगर मार्स 6th में प्लेस्ड होगा तो उस पर ये रूल लागू नहीं होता है और वो ब्लेमिश नहीं होगा। इनफैक्ट वहाँ पे प्लेसमेंट 6th में मंगल की काफ़ी अच्छी मानी गई है, और ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि अगर छठे में मंगल प्लेस्ड होगा तो वो एक प्रकार के राजयोग बनता है और राजयोग इफेक्ट्स देता है। तो ये तो हो गई एक एक्सेप्शन 6th हाउस के बारे में। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमारे को एक बात ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि अगर मंगल के साथ यहाँ पे कोई और प्लैनेट प्लेस्ड है, कोई और ग्रह यहाँ पे हो, तो ये एक्सेप्शन उस पर लागू नहीं होगी और उसके ऊपर ब्लेमिश 6th हाउस का आएगा ही आएगा। और इनफैक्ट बिकॉज वो मंगल के साथ प्लेस्ड है, जो मंगल जो है वो एक मेलेफिक प्लैनेट है, इस वजह से जो दूसरा प्लैनेट या कोई और प्लैनेट वहाँ पे प्लेस्ड होगा मार्स के साथ, उसके ऊपर
उसका नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा और वो प्लैनेट जो है वो ब्लेमिश्ड हो जाएगा। तो जब भी हम ये एक्सेप्शन रूल देख रहे हो मार्स वाला, तो हमारे को ये चीज़ हमेशा देखनी चाहिए कि कोई और प्लैनेट वहाँ पे अगर प्लेस्ड होगा तो उसके ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं सिक्स्थ हाउस से जो प्रोफेशन की हम बात करते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है जो छठा भाव है वो नौकरी का भाव है, और वहाँ से हम लोग जनरली किसी भी जातक की या इंसान की हम सर्विस देखते हैं। उसकी वजह ये है कि जो सिक्स्थ हाउस है वो 10th हाउस से अगर हम देखेंगे तो वो 10th का 9th बन जाता है। अगर आप 10th हाउस से काउंट करेंगे तो जो 6th हाउस है वो 9th हाउस है, 10वें घर का, तो इसलिए वो कर्म स्थान का भाग्य स्थान बन जाता है। तो इसी वजह से कोई भी प्लैनेट जो 6th में प्लेस्ड होगा, या अगर 10th लॉर्ड भी 6th में प्लेस्ड हो जाए, तो वो सर्विस के लिए यानी जॉब के लिए काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। अगर हम 9th हाउस जो कि धर्म स्थान है उसको देखें तो जो 6th हाउस है वो उसका 10th हाउस बनता है। सॉरी। तो इस वजह से जो 6th हाउस है वो धर्म का कर्म स्थान बन जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि कभी भी किसी का 6th हाउस स्ट्रांग हो रहा है और वहाँ पे 6th हाउस के अंदर अगर जुपिटर प्लेस्ड हो या केतु प्लेस्ड हो, साथ में 5th लॉर्ड भी प्लेस्ड हो, और अगर 2nd लॉर्ड का यहाँ पे कनेक्ट बन जाए, बिकॉज 2nd लॉर्ड स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो जनरली जुडिशरी में या लॉ रिलेटेड फील्ड्स में जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट्स देखे हैं जहाँ पे 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड का कनेक्ट बन रहा होता है, साथ में 2nd लॉर्ड का कनेक्ट बनता है, वो लोग लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स में जाते हैं। तो हमारे को 6th हाउस का ये रिज़ल्ट भी ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज ये वाले इफेक्ट्स भी 6th हाउस से मिलते हैं। इसके अलावा 6th में जैसे मैंने बताया मार्स जो है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। अगर ये मार्स 6th हाउस में प्लेस्ड होके 10th के साथ कनेक्ट हो जाए और यहाँ पे फायरी साइंस हो, यानी कि मेष हो या सिंह हो या धनु हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो मिलिट्री सर्विसेज में या पुलिस सर्विसेज में काफ़ी हाई पोजीशंस तक ग्रो करते हैं। ये भी मैंने एक 6th हाउस के इफ़ेक्ट्स देखे हैं। मैंने कंपटीशन में क्लियर करने के वीडियो के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी 6th हाउस का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल मैंने देखा है और मैंने उसमें बताया भी है। बिकॉज़ छठा स्थान जो है वो हमारे को लड़ने की क्षमता देता है, वो हमें लाइफ में compete करने की जो स्ट्रेंथ है वो हमें 6th से मिलती है। तो इस वजह से अगर किसी की 6th हाउस से रिलेटेड दशा चल रही हो तो उस टाइम पे वो कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर सकते हैं। जनरली मैंने देखा है कि छठे भाव से रिलेटेड दशाएं अगर स्टूडेंट्स की चल रही हो तो वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बैठते हैं। तो जब कंपटीशन एग्ज़ाम्स के ऊपर हम देख रहे हों तो हमें ये देखना चाहिए कि जो प्लैनेट की दशा चल रही है जो 6 से रिलेटेड है उसको क्या स्ट्रेंथ मिल रही है, क्या वो स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिकॉज अगर वो प्लैनेट स्ट्रांग हो रहा होगा तो ऐसे लोगों के कंपटीशन में क्लियर करने के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि अगर छठे भाव में अष्टक वर्ग में पॉइंट्स अच्छे हों, यानी कि 6th हाउस स्ट्रांग हो रहा हो सर्वाष्टक में, तो भी ऐसे लोग जो हैं वो कंपटीशन में क्लियर कर सकते हैं। देखिए, छठा भाव अल्टीमेटली जैसे हमने बताया वो एनिमीज़ का है, बट एनिमीज़ जो हैं वो जो आपके साथ बैठ के आपके साथ किसी एग्ज़ाम में compete कर रहे हैं वो भी आपके एनिमीज़ हैं। बिकॉज सारे लोग तो कंपटीशन को क्लियर करेंगे नहीं, तो इस वजह से आपको उनको एक तरह से डिफीट करना है और तभी आप कंपटीशन क्लियर कर सकते हैं। तो इसी कारण 6th हाउस का इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है जहाँ पे भी हम कंपटीशन की बात करें, चाहे वो एग्ज़ाम में कंपटीशन हो, चाहे वो नौकरी में कंपटीशन हो। तो ये चीज़ें भी हम लोग 6th हाउस से ही देखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पहले भी बात करी है कि अगर किसी का पूर्व पुण्य बल यानी कि 5th हाउस स्ट्रांग हो तो ऐसे केसेस में 6th हाउस के
आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं फील होते, आपको जनरली लाइफ में डेप्थ नहीं आते हैं, डिजीज़ेस नहीं आते हैं, और एनिमीज़ के भी कंपटीशन में आप हमेशा जीत जाते हैं। तो ये तो हमने बताया था 5th हाउस के बारे में। इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो 6th लॉर्ड है वो किसी बेनिफिट हाउस का भी लॉर्ड बन जाए, तो ऐसे केसेस में भी जो 6th के इफ़ेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। अब जहाँ यहाँ पे मैं 6th लॉर्ड का किसी बेनिफिक हाउस का लॉर्ड बनने की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टॉरस लग्ना देखेंगे तो वहाँ पे वीनस जो है वो लग्ना लॉर्ड भी है, वो 6th लॉर्ड भी है। तो ऐसे केसेस में बिकॉज वो एक शुभ ग्रह का लॉर्ड हो गया वीनस, तो वो कहीं पे भी प्लेस्ड होगा तो वो 6th के इफेक्ट नहीं देगा, वो लग्ना के इफेक्ट्स देगा। तो ऐसे केसेस के अंदर जो 6th के इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप स्कॉर्पियो लग्न का केस देखेंगे, वहाँ पे मार्स जो है वो लगन लॉर्ड के अलावा 6th लॉर्ड भी बन जाएगा। उन केसेस के अंदर भी आपको जो 6th के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो कम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने बहुत केसेस में देखा होगा जहाँ पे जो 5th लॉर्ड है, जो हम उसको योग कारक लॉर्ड मानते हैं, वो 6th लॉर्ड बन जाए, ये आपको जनरली सैटर्न के केस में देखने को मिलेगा, बिकॉज सैटर्न जो है वो 2 हाउसेस एक साथ ओन करता है। तो ये चीज़ आपको जनरली, जैसे अगर हम कन्या लगन की बात करें तो वहाँ पे देखने को मिलेगी, बिकॉज कन्या लगन के अंदर जो सैटर्न है वो 5th लॉर्ड भी है, वो 6th लॉर्ड भी है। उस केसेस के अंदर भी जो सैटर्न है वो गुड रिजल्ट्स देगा, वो 6th के इफ़ेक्ट्स कम देगा, क्योंकि एज अ 5th लॉर्ड वो योग कारक बन जाता है फॉर कन्या लग्ना, और वहाँ पे आपको ये वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं 6th के, ये आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको सिमिलर केस जो है वो कर्क में मिल जाएगा, कैंसर में लग्ना में, जहाँ पे जो जुपिटर है वो 6th और 9th लॉर्ड बनता है। और सिमिलरली अगर आप मकर देखते हैं तो वहाँ पे आपको सिमिलर केस बुध ग्रह का मिल जाएगा। तो ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे कि जो 6th हाउस है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कम देता है और पॉजिटिव ज़्यादा देता है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स हुए 6th हाउस के बारे में, और अब इसी सीरीज़ के अंदर हम लोग आगे बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ 6th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस के ऊपर। धन्यवाद।